Chalo, let us start one question and we'll do a few more questions. So, the first question is from GATE exam only. So, the question that was asked was I'll write the question first and then we'll see how to proceed. This was asked in JES 2013. This question was asked in JES 2013. The question was compute limit z tends to 0, the real part of z square plus imaginary part of z square divided by z square. ठीक है, so question क्या पूछा जा रहा है तुमसे? Compute this limit which is imaginary part of z square plus real part of z square divided by z square. इसकी लिमिट क्या होगी? Question was asked in just. ठीक है, कैसे? एक क्या प्रॉब्लम है इसको? ये तुम्हें दिख रहा है ना? कुछ भी तो नहीं दिख रहा है. ठीक है, 2 मिनट. कुछ तो इशू है. ये आवाज आ रही है अनुष्का? हाँ हाँ आ रही है भैया. आ रही है ना? पता नहीं क्या हुआ है. गॉड नोस. 2 मिनट. एक मिनट. चलो देखते हैं. तो ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है तुमसे कि ये लिमिट एग्जीक्यूट कर, ये लिमिट आपको बतानी है व्हाट इट बी. तो लेट अस सी हाउ टू डू इट. सिंपल है. अरे नहीं चाहिए भाई स्टिकी नोट्स. एक तो आधी जिंदगी है ना इन लोगों ने, पागलों ने बर्बाद कर दी है, क्योंकि सबको अपनी अपनी तरफ से प्रॉम्प्टिंग देनी होती है. ये प्रॉम्प्ट कर लो, ये कर लो, कांदा ले लो, आलू ले लो. जा रहे नहीं चाहिए मुझे. क्या हुआ है? ठीक है, तो लिमिट z टेंड्स टू 0, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर. अच्छा, z क्या होता है बेटा? x, y. तो z स्क्वायर क्या होगा? सोच हाँ के x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कॉमा 2x स्क्वायर. हाँ है ना? हाँ है ना? करके देख लेना. x प्लस आयोटा y का स्क्वायर करेगी तो आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x स्क्वायर. मतलब ऐसे लिख दिया. अच्छा, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर क्या होगा फिर? और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर क्या होगा? अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर. समझ पाई मेरी बात? रियल हाँ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर तो ये ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर ये ना. हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हाँ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर. अच्छा, z टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हाँ होता है? z टेंड्स टू 0 का मतलब x टेंड्स टू 0 एंड y शुड आल्सो टेंड टू 0. इज दैट फाइन? मतलब वी आर थिंकिंग ऑफ हाँ अप्रोचिंग ओरिजिन. हम ओरिजिन को अप्रोच करना चाह रहे हैं. अच्छा, ओरिजिन को अप्रोच करने के कितने तरीके हो सकते हैं? सोच के जवाब दो. All these lines which are passing through center, they all approach 0. Is that clear? ये सारी लाइन क्या 0 को अप्रोच हाँ नहीं करनी है? मतलब बेसिकली अगर मैं लाइन y इज इक्वल टू mx ले लेता हूँ और x टेंड्स टू 0 करता हूँ तो क्या y टेंड्स टू 0 नहीं होगा? So basically all these line in the हाँ limit x tends to 0, it is approaching towards y tends to 0. So basically we are all approaching along any of these lines. How many lines are there? Infinitely many possible, because m may belong to real, because m ultimately क्या होता है? It is equals to tan of theta, और tan theta हमेशा for all theta belongs to r takes all the real values from minus infinity to plus infinity. Is that fine? So हाँ मैं क्या करता हूँ? इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 और y की जगह अगर मैं mx लिख दूँ कोई प्रॉब्लम? क्योंकि अल्टीमेटली x टेंड्स टू 0 पे y टेंड्स टू 0 जा रहा है और दोनों साथ में अप्रोच करेंगे 0 को, ओरिजिन को. राइट? यस और नो? हाँ ठीक है. सो देखो, अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाइस 2 आयोटा हाँ एम एक्स स्क्वायर. ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस ऑफ एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस अपॉन 1 एम माइनस. अपॉन ये सब कुछ एम किस पे डिपेंड स्क्वायर कर रही है? लिमिट किस पे प्लस डिपेंड कर टू रही आई. है? m पे डिपेंड कर रही है. m पे डिपेंड कर रही है मतलब पाथ पे डिपेंड कर रही है. अगर लिमिट पाथ पे डिपेंड करती तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. समझ पाए मेरी बात? ओके हाँ समझा. मैंने सिखाया था पहले दिन
कि लिमिट एग्जिस्ट करे एंड शुड एग्जिस्ट यूनिकली, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है? हाँ है ना? अभी मैं तुम्हें एक चीज ऐसी बता दे रहा हूँ, मैंने बताया, मतलब मैं ऐसे, मतलब एक क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन करें उससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू ही चीज समझाता हूँ। देखो, देयर मे बी एट टाइम्स दैट यू मे बी आस्क्ड कि हाउ डज योर इमेज of a complex variable looks under some transformation fz. There may be sometimes you may be asked, मैं तुम्हें सीधे क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, हालांकि ये सब चीजें कॉमन सेंस है, बट स्टिल इन केस नहीं कर पाओ तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इन केस there may be a question where you may be asked कि whether how would your function, how would your z look like, मतलब जो तुम्हारा फंक्शन है वो कैसा होगा when you allow some kind of transformation। मतलब what I want to say कि there is a domain set, है ना? यहाँ डोमेन ऑफ डेफिनेशन सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है? डोमेन यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग वर्ड का हो जाता है, पर एक डोमेन ऑफ डेफिनेशन दे रखी है, उसमें कुछ पॉइंट्स है, लेट्स से एक्स कॉमा वाई। तुमसे ये बोला जा रहा है कि अगर मैं एफ जेड करूँ, मतलब कोई फंक्शन लगाऊं, तो अल्टीमेटली ये कहाँ जाके मैप होंगे एंड हाउ वुड दे लुक लाइक। समझ पा रहे हो मेरी बात? ओके हाँ तो मैं इसको नाम दूंगा लेट्स से डी प्लेन, और ये मैं मान लेता हूँ एस प्लेन। और प्लेन क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया कि इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वी ऑलवेज टॉक ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट? हाँ लेट्स से ये जाके मैप हो रहा है यू कॉमा वी पे, ये भी एक्स कॉमा वाई है देखा जाए तो, यू कॉमा वी लिख रहा हूँ मैं जिससे कि तुम कंफ्यूज मत हो, लेकिन ये इमेज सेट के एक्स कॉमा वाई है। इज दैट फाइन? वैसे कोडोमेन है, हाँ ये कोडोमेन है, लेकिन बेसिकली जब फंक्शनल आते जाएंगे, मतलब फंक्शन मैप होता जाएगा, तो बेसिकली वो एक इमेज सेट बना देगा। यस और नो? मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई जाके मैप होता है यू कॉमा वी पे, ठीक है? ये समझ गए मेरी बात? there may be यस there may be at times you may be asked questions on how does the image set look like, or how तो उस तरीके से मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। लेट अस कंसिडर, मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, फिर मैं तुम्हें एग्जाम का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? लेट अस कंसिडर इमेज z इक्वल टू 1, ये दिख रहा है इमेजिनरी z इक्वल टू 1। ये कैसे पॉइंट्स होंगे सोच के हाँ जवाब देना, सोचना बाद में बताता हूँ। हाउ वुड दे मैप, हाउ वुड दे मैप under the transformation, under the ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स होंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 1 वाले, वो कैसे मैप होंगे अंडर एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। समझे इस बात को? ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके हाँ ठीक है, पहली बात ये समझना कि ये कोई सिंगल डोमेन नहीं चल रही, मतलब आपका सिंगल वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, यू हैव मल्टीपल वेरिएबल्स ऑन बोथ एंड्स। बेसिकली नाउ यू आर काइंड ऑफ, हाउ शुड आई से, मतलब यू आर वर्किंग विद समथिंग लाइक from complex domain to another complex domain, and complex domain is basically isomorphic to your R square. So you are actually mapping from plane to plane. Is that fine? हाँ ये चीज समझ में आती है? तो देखो, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ऐसे, लेट्स से ये तुम्हारा डोमेन सेट में लिखा हो, ठीक है? पहले मेरे को बताओ इमेजिनरी z इक्वल टू 1 क्या होगा, स्निग्धा बताएगी। अच्छा, z क्या है बता चल, x कॉमा y। क्या मुझसे कुछ पूछ रहे हो हाँ, इमेजिनरी z इक्वल टू 1 क्या होगा? लाइन पैरेलल टू द रियल एक्सिस वेरी गुड, इमेजिनरी z इक्वल टू 1 हो जाएगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन, ठीक है बेटा? तो बेसिकली ये तुमसे पूछा जा रहा है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पे लाई करने वाले पॉइंट्स कैसे होंगे बता जरा। x कॉमा 1 टाइप के, वेयर x बिलोंग्स टू r, रियल यही होने चाहिए, इस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए। तुमसे पूछा जा रहा है, ये मान लेते डोमेन सेट है, इसका इमेज सेट कैसा दिखेगा, राइट? यही पूछा जा रहा है तुमसे। तो मैं एक काम करता हूँ, इमेज सेट को मैं लिख देता हूँ यू कॉमा बी टाइप का, मतलब बेसिकली ये वाली एक्सेस को मैं यू बोल देता हूँ, इस वाली एक्सेस को बी बोल देता हूँ, ठीक है? चलेगा? समझे मेरी बात? अच्छा, इमेज कैसी बनेगी वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देगा पूछा जा रहा है कि अगर एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर कर देंगे तो वहां पर कैसे दिखेंगे ये पॉइंट्स, मतलब ये पॉइंट्स जो कि लाइन पे लाई करते दिख रहे हैं ऑन द डोमेन साइड, हाउ वुड दे लुक लाइक ऑन द इमेज सेट? इज दैट फाइन टू यू? ये चीज समझ में आती है मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ? हाँ हाँ ठीक है, तो देखते हैं।
अच्छा उस तरफ जाएं तो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब क्या, उधर इमेज कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा टू एक्स स्क्वायर, मानते हो? अच्छा। और इधर की तरफ हम ऑलरेडी जानते हैं कि वाई इक्वल टू वन है, तो वाई इक्वल टू वन है तो वाई वन हो जाएगा, मतलब यू में यू को क्या लिख एक्स सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन। और वी को क्या लिख सकते हो, टू एक्स, यस और नो? टू एक्स। क्योंकि y इक्वल टू वन है तुम्हारा यहाँ, तो y तो कांस्टेंट थ्रू आउट वन ही रहेगा। अगर इन जनरल x कॉमा y होता और एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर कर रहे हो तो क्या आंसर लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स वाई, लेकिन अब यहाँ पे तो z तो वन, x तो वन हो, y तो वन हो गया, तो यहाँ वन रखें, यस और नो? यस ओके। ठीक है, तो इमेज सेट में u और v के बीच में रिलेशन कैसा दिख रहा है, u क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और v तुम्हारा क्या बेटा टू एक्स, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर बाय फोर करूंगा तो क्या आएगा, फोर एक्स स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू यू प्लस वन, हाँ है ना? तो मतलब वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स यू प्लस वन, मतलब वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स यू माइनस ऑफ माइनस वन, समझ पाए मेरी बात? हाँ। मतलब ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, उस तरफ ये कैसे पॉइंट्स दिखेंगे, दे विल लुक लाइक अ, माइनस फोर ना। हाँ बेटा, वो ब्रैकेट में है ना। यू स्क्वायर प्लस माइनस फोर नहीं है इसलिए। प्लस वन होगा ना, देखो माइनस और माइनस वन में से नहीं नहीं। बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी वर्टेक्स माइनस वन होगी, दैट फाइन डू, हाँ। मैंने कुछ गलत कर दिया है ना, नहीं माइनस, नहीं नहीं भैया बराबर है, पैराबोला बन रहा है वो मतलब बराबर है। समझो कि यहाँ पे जो पॉइंट्स थे जो कि लाइन के ऊपर लाई कर रहे थे, वो सारे पॉइंट्स अब मैप होके कहाँ लाई करेंगे, दे विल लाई ऑन अ पैराबोला। तो बेसिकली पैराबोला। जैसे वन वेरिएबल में इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कोरस्पॉन्डेंस, मतलब सिंगल पॉइंट टू अ सिंगल पॉइंट कोरस्पॉन्डेंस, हियर इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर टू ऑर्डर्ड पेयर कोरस्पॉन्डेंस, इज दैट फाइन टू यू? यस। समझ पाए मेरी बात? हाँ। धन्यवाद, चलो। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, समझ में आई स्निग्धा बात, समझ में आया बेटा? हाँ भैया। चलो, उच्चन, उच्चन मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे एक दो स्टूडेंट्स थे राजस्थान में, लोगों की हिंदी बड़ी कमजोर होती है, कमजोर तो नहीं होती, हिंदी तो ठीक होती, पर उनके बोलने का थोड़ा सा उच्चारण सही नहीं होता है। तो मैं बोलता था क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो बोलते थे भैया कुच्चन कर लेते हैं, कुच्चन, कुचन, अच्छा। इट लुक्स लाइक किचन, ओके। तो कुचन, भैया कुच्चन कर लेते हैं, कुच्चन गया तेल लेने, पहले तो कुच्चन को सही कर ले यार, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। सीधा कल मेरा प्रेजेंटेशन है पर मैं नहीं डरता, अभी तक मैंने एक अक्षर नहीं बनाया, ठीक है? ऑल द बेस्ट भैया। ऑल द बेस्ट, टेंशन हो रही है मुझको भयंकर वाली, इस समय कुत्ता वन नोट अलग अपनी औकात दिखा रहा है। ये शेयरिंग बंद हो गया आपका हाँ बंदी होगा ना, क्या? तूने वो मन में ऐसा सोच लिया कि मेरा कल प्रेजेंटेशन है, मैंने कुछ नहीं किया आप तो इस वजह से खराब हो गया, कुछ नहीं हो सकता, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्निग्धा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज द भाई इमेज साहब। ऑफ, अभी देखो क्वेश्चन, अरे यार क्वेश्चन करने से पहले एक घंटे तक तो इसका पता नहीं क्या हैंग होने का रोना खत्म नहीं होता, 2 मिनट रुक जाओ। आपने क्या लिखा है, WOTF? विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओके। इज द इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स डोमेन, मैं इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये पता चला एग्जाम में आएगा कैसा क्वेश्चन, हाँ। ओके। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो अंडर द मैपिंग, अंडर द मैपिंग एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, देखो इसमें भी वापस एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर ही पूछा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसने दे रखा है, अरे हाँ महाराज पता है मुझे, मैं इसको थोड़ा ढंग से इसलिए लिख लेना चाह रहा हूँ जिससे कि तुम एग्जाम का थोड़ा सा ये देखो कि क्या हो रहा है एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है, इसलिए।
चलो स्निग्धा बताइए कैसे करेंगे बेटा, बोल। देख पहली बात समझने की कोशिश कर, ये जो जेड जेड दे रखा है ना, देखो क्या कह रहा है, इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डोमेन। ये डोमेन दे रखी तुमको, समझ रहे हो, ये वाली डोमेन। इस डोमेन के अनुसार ये तुम्हारा डोमेन हो गया। ये डोमेन क्या कह रहा है कि यू विल टेक ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज हुज एक्स वाई, मतलब उसमें एक्स वाई कैसे रिलेटेड है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। इस तरीके की डोमेन दे रखी है। अगर इस डोमेन के एलिमेंट्स को तुम मैप करोगे विद दिस फंक्शन विच इज एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो इसका रेंज सेट कैसा दिखेगा, समझ रहे हो। और ये रेंज सेट कैसा दे रखा है, एक्स वाई में दे रखा हाँ है, समझ रहे हो ना। तुम अपने मन में रेंज सेट को लिख दो यू कॉमा वी में, ठीक है। और वापस रेंज सेट में जो यू कॉमा वी वो अल्टीमेटली क्या एक्स कॉमा वाई तो है। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो हाँ ये सब दे रखे हैं एक्स ठीक। कॉमा वाई में, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये रेंज सेट के एक्स कॉमा वाई है। तो एक बार सिंप्लिसिटी के लिए उनको यू कॉमा वी में लिख लो, और फिर यू कॉमा वी को वापस एक्स कॉमा वाई में लिख लो। इज दैट फाइन टू यू? यस। ठीक है, स्निग्धा समझ में आ रहा है। हाँ भैया दोबारा बोलना, कनेक्शन चला गया। देखो बोल क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स डोमेन। ये डोमेन दिख रही है, इस डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कुछ समझ में आ रहा है। अरे जेई यार, तू तो जेई क्लियरेंट है, क्या डर रही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं नहीं दिख रहा मैं तेरे तो, को ये? हाँ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस ये ध्यान हम्म रखिए कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो एक लाइन बना दें यहाँ से एक्स प्लस वाई वाली ना, एक्स प्लस वाई वाली लाइन यही तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म ग्रेटर देन जीरो ये दिखा टक 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 वाला एरिया, और उसमें सिर्फ हम्म तुमको कौन से पॉइंट चूज करने हैं सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो बेसिकली रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन नहीं हो जाएगा। हम्म। अरे समझ में आया स्निग्धा की नहीं है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्टैंडर्ड हाँ हाँ है ना। हाँ तो एक्स हाँ। वाई इज इक्वल टू सी वाला जो इक्वेशन होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के तो होता है, और उसका ग्रेटर देन इक्वल टू वन वाला शेड कौन सा होगा, ये वाला रीजन। और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन हम्म। इक्वल टू जीरो वाला ये रीजन शेड हो जाएगा। तो इस रीजन के जितने पॉइंट्स हैं वो कहाँ जाके मैप होंगे, ठीक है। ये समझ में आया। उस सेट के बारे में बताना है हमको, उस सेट के बारे में बताना है। ये मैं मेरी तरफ से नहीं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ये जेस्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं वहीं से पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, द बेस्ट वे इज कि तुम यू कॉमा वी रखो इमेज सेट को, मतलब जो इमेज सेट का एक्स है वो यू है, और इमेज सेट का वाई है उसको वी है, जिससे कि कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद क्या करो, उसको वापस एक्स कॉमा वाई लिख दो। ये एक्स कॉमा वाई किसके हैं, ये रेंज सेट के एक्स कॉमा वाई होंगे, हाँ है ना। जो यू कॉमा वी है उसको वापस हाँ कॉमा वाई हाँ से रिप्लेस कर दो, ये कहते हुए कि ये एक्स कॉमा वाई किसके, रेंज सेट के। ये पूछा जा रहा है, ये चार ऑप्शन उसके हैं, समझ रहे हो। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स डोमेन। इमेज सेट क्या होता है, रेंज सेट ही तो होता है, स्टैंडर्ड 12। हाँ 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 याद आया। चलो एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, बोलो फटाफट से क्या होगा। एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या टू बोल एक्स रहे वाई। टू हैं, एक्स वाई। ये हाँ वाले पॉइंट्स के बारे में क्या डिक्लेरेशन है, ये जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं बेटा उसके बारे में क्या डिक्लेरेशन है, ये सारे पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं। एक्स प्लस वाई मोर देन एक्स जीरो। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये यू है इसको भूल जाओ, इस वी को ध्यान रखे, तो वी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। हम्म चाहे कुछ भी एक्स हो, चाहे कुछ भी वाई हो, हाँ वी तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगा, इतना मिनिमम हम्म कंप्यूट कर हाँ सकते हैं। तो इसका मतलब जो इमेज सेट होगा उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टू होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई दिक्कत। सो वाई नहीं। कोऑर्डिनेट में जो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, मतलब इसके इमेज सेट, इसका इमेज बन के जो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उसकी विशेषता क्या होगी कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा। तो आंसर क्या होगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, टिक। समझ गए मेरी बात, सी। सिंपल है। हम्म ऐसे दो पॉडी का क्वेश्चन कर हम्म। दोगे कि नहीं कर पाओगे। सिर्फ लैंग्वेज हो में जाएगा। डिफरेंस कर देते हैं वो तुमको, अब इसकी प्रैक्टिस मत करने बैठ जाना, ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। भैया सेकंड ऑप्शन क्यों कैंसिल हुआ? सेकंड ऑप्शन में एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू है ना, समझ लो। ये एक्स हाँ वाई का मतलब समझ रहे, ये यू वी ग्रेटर देन इक्वल टू टू की बात कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ ओके गॉट इट। है ना। वाई ग्रेटर देन, यस गॉट इट। अरे हाँ स्निग्धा हमको समझना बेटा, ऊपर से चला गया है। हमको रेंज के लिए सिर्फ वाई चाहिए, राइट। हाँ हाँ, रेंज सेट का वाई चाहिए ना तुमको।
स्निग्धा को समझ में ऊपर से गया? हाँ हाँ समझ गया। ओके। देख, लास्ट वाली क्लास अगर तुमने अटेंड किया हो ना, तो मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि अगर तुमने देखी हो लास्ट वाली क्लास कभी, ये हेलो क्लास देखी थी क्या? मैंने नहीं देखा। बहुत ही बढ़िया। अगर फंक्शन एनालिटिक होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर एनालिटिक है, तो ये याद रखना कि इट विल नॉट डिपेंड अपॉन, देख लेना मैंने समझाया उधर, इट विल नॉट डिपेंड ऑन जेड बार, ये याद रखना। ठीक है, याद रह जाएगी चीज। हाँ अगर कोई कॉम्प्लेक्स, हाँ, डेल हाँ जेड बार जीरो होता है। हाँ। है ना, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार क्या हाँ होता हाँ हाँ, है? याद आया। अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तुम कहते हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर तुम कहते हो कि अगर वो एनालिटिक है, तो इज दैट फाइन टू यू? हम्म। हाँ ठीक है, तो उस पे बेस में तुम्हें कुछ, मैं तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि आज तुम थक गए होगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन ही कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन इन द डोमेन, इन द डोमेन मॉड जेड लेस देन इक्वल मॉड जेड लेस देन 2। ठीक है, तुमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन इन द डोमेन मॉड जेड लेस देन 2। ठीक है, तो देखो ये हो गया 3 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई रेज टू पावर 7। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है तुमको 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई रेज टू पावर 4 इंटू 7 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई रेज टू पावर 3। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई रेज टू पावर 4 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई रेज टू पावर 3। फिर उसके बाद, अच्छा तुम लोगों का वेक्टर कैलकुलस कैसा है, ठीक है बेकार है? क्योंकि वो अकेली चीजें जो मैं ऐसे ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ऑनलाइन में क्या दिक्कत होता है, उसका विजुअलाइजेशन पार्ट मुझसे नहीं हो पाता। मतलब आई विल नीड मोर क्लासेस, तो मैं तुम्हें एक टाइम पे जब तुम्हारी थोड़ी छुट्टियां होंगी ना, मतलब दुर्गा पूजा और ऐसा ऐसा कुछ होगा, तब तुम उसको वेक्टर कैलकुलस को अच्छा कर लेना, तो अपन सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चालू कर देंगे एक एंड पे। ठीक है? ठीक है। अच्छा इसमें बता कौन सा होगा, स्निग्धा बताएगी, स्निग्धा है क्या ऑनलाइन? हाँ बता। अच्छा पहले बता, मॉड जेड लेस देन 2 का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन, रूट है ना, तो इज लेस देन बेसिकली 2। तुझसे क्या बोला जा रहा है, इट इज अ सर्कल विद रेडियस 2, और उसके इंटीरियर का रीजन समझ रहे हो, उसका सारा हम्म। इंटीरियर के रीजन को हम हम्म। बोलेंगे मॉड एक्स लेस देन, मॉड जेड लेस देन। ठीक है, इज दैट फाइन टू यू? हम्म। बाउंड्री कवर नहीं होगी, ठीक है, याद रखना, बाउंड्री पॉइंट्स विल नॉट बी देयर, सो इट इज एन ओपन सेट विद नो बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, सो इट इज एन ओपन डिस्क विद रेडियस 2। ठीक है, डन। हम्म। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन एनालिटिक होगा। देखो पहला फंक्शन देखते हैं, पहला फंक्शन क्या कह रहा है, आपको 3 प्लस नॉट एनालिटिक होगा। जेड बार जेड बार तो दिख 7। ही ओके, रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन, जेड बार पे, इट इज अ नॉन जेड बार एनालिटिक। डन। सेकेंड वाला एनालिटिक हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, 1 माइनस जेड, अगर मैं लिखूं ऐसे, इंटू पावर एनालिटिक 4 नहीं है। इंटू 7 माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ माइनस जेड बार। जेड बार, हो गया खत्म काम। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, जेड बार पे, भूल जाओ इस फंक्शन। हम्म। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, 1 प्लस जेड रेज टू पावर 4 इंटू 7 माइनस जेड रेज टू पावर 3। तो अल्टीमेटली अगर इसको 7 फिल करोगे माइनस तो इट जेड। विल बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन जेड with maximum power of 7, so it is a polynomial of order, sorry, polynomial of degree 7। मैंने पहले ही पढ़ा दिया, every polynomial in complex variable is a analytic function, so this will be an analytic function, is that fine to you? तो आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर डी क्यों कैंसिल होगा मैं बाद में बताऊंगा। रूट ओवर जेड जो फंक्शन होता है ना बेटा, दिस फंक्शन हैज अ सिंगुलैरिटी, मैं बाद में समझाऊंगा सिंगुलैरिटी क्या होता है, पर एक बार के लिए याद कर लो, दिस फंक्शन हैज अ सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू 0। Since it is a multi-valued function, this singularity is named by a special name called as a branch point। ठीक है, और अगर किसी सिंगुलैरिटी पर्टिकुलर, एट वन नहीं होगा। हाँ बेटा, सिंगुलैरिटी एट वन नहीं होगा। हाँ मतलब रूट जेड के बारे में कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर रूट अच्छा। जेड के बारे में बोल रहा हूँ तो सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू 0 होगा, और इस तरीके की सिंगुलैरिटी को हम ब्रांच पॉइंट कहते हैं, बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए याद कर लो इसको, थोड़ा ध्यान से देखो, ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, रूट ओवर
z minus 1, this particular function fz has a branch point at z equal to 1. So clearly this is non-analytic. ठीक है, ब्रांच पॉइंट है मतलब सिंगुलर है, z इक्वल टू 1 पे इंप्लाइज इट इज नॉन एनालिटिक. अभी के लिए याद कर लो, ठीक है, कि क्वेश्चन पूछने में आगे इसलिए बता दे रहा हूँ. ठीक है, डन. यस और नो? यस. ऊपर से चलेगी मेरी बात सारी. यस, समझ आया. समझ आया? ठीक है, ओके. सबको आ तो रहा है ना, अनोल वनोल सबको आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं चला जा रहा मेरी बात में, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने सोचा आज क्वेश्चन ज्यादा करा लेता हूँ, थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाएगा. आज भी क्लास लेट हो गई मेरी. ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fxy, what is the value of a, sorry, where fxy is equal to 2x plus 3x square minus y square plus 2 iota 3xy plus ay, है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन fxy इज एनालिटिक. पूछा जा रहा है अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो वैल्यू ऑफ a क्या होगी, बताओ फटाफट से. अच्छा, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो क्या होगा बताओ. इफ द फंक्शन इज एनालिटिक देन इट शुड सैटिस्फाई कॉची-रीमान कंडीशंस. हालांकि कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ध्यान रखना, लेकिन कन्वर्स ट्रू हो जाता है अगर कॉची-रीमान कंडीशंस भी ट्रू हो जाएं और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस हो जाए. इतनी मैथ्स मत पढ़ो, तुम इतना याद कर लो तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. अगर कोई तुमसे कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची-रीमान कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. यस और नो? सो अकॉर्डिंग टू कॉची-रीमान कंडीशंस यहाँ u क्या है बेटा, 2x प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और फिर v क्या होगा बेटा, बोलो. इट विल बी 2 टाइम्स 3xy plus xy ay. प्लस a y. हाँ या ना? अनुल आया कि नहीं आया? अनुल कहीं गया वो क्या आज? यहाँ तो नहीं है. तभी तो सही है ना, उसकी क्या हो गया. ux इक्वल टू vy होना चाहिए, तो क्या होगा, 2 प्लस 6x शुड बी इक्वल्स टू vy बोलो कितना होगा. 6x 6x plus प्लस 2a. a किसका होना चाहिए. 1. कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, दो कौड़ी के. समझ गए ना मेरी बात, क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं मैं. हाँ. ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर कुछ और करेंगे. ठीक है, तो देखो ये सब तो मैंने करा दिया, बाकी मैं चलो बाद में करा दूंगा. हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि एक ओपन सेट और क्लोज सेट पूछ लिया क्या एग्जाम में, वाचिवा. वैसे ओपन और क्लोज नहीं पूछते लोग कभी भी, बट ठीक है, वो ओपन और क्लोज तो क्या थोड़ा सा, मतलब मैं कैसे समझाऊं. चलो एक और क्वेश्चन करके होता हूँ. कंसिडर, अगर अनोल नहीं आया तो फिर सेकंड क्लास नहीं लेगा, अगर अनोल आया तो सेकंड लेंगे. अनोल तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए. mod x minus iota mod y. Consider the function fx is equal to mod x minus iota mod y in which domain of the complex plane. In which domain of the complex plane is this function analytic? Is this function analytic? तुमसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा डोमेन होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन का जहां ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा. पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. पॉइंट नंबर बी क्या है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. फिर पॉइंट नंबर सी पूछा जा रहा है तुमसे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. और पॉइंट नंबर डी बोला जा रहा है नोवेयर. कहाँ गए सारे बालक. हाँ स्निग्धा बता. अच्छा अनुष्का बता देगी, चलो अनुष्का को लगेगा, बोलो बेटा.
अच्छा अनुष्का मेरे साथ करती जा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, बोल फटाफट से। आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, हाँ या ना? अरे स्निग्धा बोल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, हाँ या ना? हाँ। हाँ हाँ होते हैं होते हाँ, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, तो क्या है इसको? हैं। हाँ, एक्स मतलब वो माइनस सिर्फ आई एक्स वाई। माइनस आई वाई होगा। एक्स माइनस आई बाय क्या होता है बताओ? हाँ जेड बार, तो इसको तो भूल ही जाए। Z। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट चेक करना था तो कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन बाय, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन बाय पॉजिटिव होता है। अगर एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस जेड मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, हाँ। मतलब ये तो सही है, ये तो एनालिटिक हो जाएगा, लेकिन ये दिक्कत दे देगा, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि हम्म। एंट्री दे रखी है तो भूल जाए इसको, मतलब बेसिकली इस क्वाड्रेंट में फंक्शन नॉन एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए मेरी बात? हाँ ठीक है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड में तो होगा एनालिटिक, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, वाई हाँ। नेगेटिव होगा तो मॉड वाई क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, सिखाया था मैंने, ये हो जाएगा माइनस हाँ एक्स माइनस ऑफ माइनस आयोटा वाई, समझ पाए मेरी बात? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जेड बार, जेड बार। हाँ वापस जेड बार पे डिपेंड कर गया, भूल जाओ सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्वाड्रेंट में तो है अनडाउटेडली फंक्शन एनालिटिक, फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, वाई क्या होगा, नेगेटिव, वाई अगर नेगेटिव है तो मॉड वाई क्या होगा, माइनस ऑफ वाई। मैंने हाँ। सिखाया था ना बेटा कि मॉड को ऐसे मत समझा करो, मॉड का मतलब ये होता है एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर एक्स अंदर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव आगे लगा दोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज व्हाई यू राइट दिस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स व्हेनेवर एक्स इज नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। यस। बट आई एम सेइंग कि एक वाई अगर नेगेटिव है तो मॉड वाई को क्या लिखोगे, माइनस वाई, यहाँ अगर माइनस वाई लिखोगे और एक्स पॉजिटिव है तो एक्स का पॉजिटिव होने का कारण से ये तो हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा सिंपली जेड। एक्स So प्लस fourth आई वाई। quadrant में हाँ you will simply write z, second quadrant में you will simply write minus z, that's absolutely analytic C answer। ठीक है, समझ पाए नहीं समझ पाए? हाँ समझे। ठीक है, ऐसी हम्म चीजें दिमाग में रख लोगे, आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या वाली बात है। हम्म। हालांकि मैं अभी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ाए, लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास लेता हूँ मैं, उसको पूछो से अनोल को कहाँ गया वो, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा ही देता हूँ, ये सोच रहा हूँ। शायद वो लेट आया हो तो इसलिए, वो आया तो था बीच में, जैसे क्यों यहाँ पे दिखा था, दिखते दिखते गायब हो गया वो। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में, लेकिन एक क्वेश्चन सामने दिख रहा है तो मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। आई थिंक इतना तुम्हें आता है इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं हो रहा हूँ, पूछता हूँ तुमको, ठीक है? हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चलो बाद में पूछता हूँ, तो वो वाला फंक्शन बाद में, ये पता करो, ठीक है? गिवन दैट एफ जेड इज इक्वल टू फाइव प्लस आयोटा साई and phi is given to be equals to x square plus 4x minus y square plus 2y, तो हमसे पूछा जा रहा व्हाट वुड बी साई, हमसे पूछा जा रहा व्हाट वुड बी साई, कैसे पता करें? और फंक्शन एनालिटिक है, एफ जेड इज एनालिटिक। CR कंडीशंस लगा के यार कर कंडीशन सकते हैं लगाओ फटाफट से, इंटीग्रेट करके। तो डेल फाइव बाय डेल एक्स क्या होगा बेटा, बोलो? 2x प्लस 4 शुड बी इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, हाँ या ना? इट विल बी इक्वल टू 2xy प्लस 4y प्लस सम फंक्शन ऑफ x, तो इसको मैं बोल देता हूँ सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मैं सम फंक्शन ऑफ x को लिख रहा हूँ क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ व्हेन आई एम इंटीग्रेटिंग आई एम कीपिंग x एज अ कांस्टेंट, तो मैंने इन जनरल इसको fx रखा, चलेगा? हाँ हम्म ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो? -2y प्लस, -2 इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय, मतलब ये साई कर डेल देते एक्स। हैं ना, समझ लेना, तो डेल साई बाय डेल एक्स।
माइनस माइनस नहीं होगा। इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा 2xy माइनस 2x प्लस सम फंक्शन होता है। हेलो, समझ में आई मेरी बात? हम्म। ओके, हाँ समझा। अब क्या है सारे इन दोनों में देखो, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स दिखा तुम्हें, टिक 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 टिक, ये तुम्हें फंक्शन ऑफ वाई दिखे, टिक हम्म। टिक 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 टिक। सो अल्टीमेटली आंसर क्या आना चाहिए, हम्म। 2xy माइनस 2x माइनस प्लस 4y, प्लस 4y। है ना। प्लस कांस्टेंट ऑफ कुछ और भी दे रखा था, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा सी भी दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। इसका कॉमन पार्ट लिख लेते हैं जनरली, ठीक है, चलेगा? हाँ हाँ कर लोगे इस टाइप के हाँ क्वेश्चन? हाँ। चलो मिलते हाँ। हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तो सिलेबस यस। नहीं होगा, बाकी तो मेरे को भी बहुत मौत आती है रात को पढ़ाने में, लेकिन मुझे पता है सिलेबस कर ही नहीं पाओगे तुम ऐसे, है ना, इसलिए थोड़ा सा कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। चलो देखते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस।